नमस्कार। आखिरकार 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे को उतार कर उसका अपमान करके उसकी जगह निशान साहब का झंडा फहराने वाले दीप सिंधु को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। ये वही दीप सिंधु है जो किसान आंदोलन में झंडा फहराने में और हिंसा फैलाने में, किसानों को भड़काने में सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहा। सारी मीडिया इसको देख रही थी। आज भी टीवी के कैमरे में इसका फोटो आ रहा है झंडा फहराते हुए। कैपिटल रैली में लाल किले तक का रूट फिक्स था, लेकिन इसने रूट को तोड़कर किसानों को भड़काकर वहां पर हिंसा फैलाई और दंगा फैलाया और तिरंगे का अपमान कराया। और इतना सब कांड के बाद ये फरार हो गया। और इसके फरार होते ही मीडिया ने और विपक्षी दलों ने ये शोर मचाना चालू कर दिया कि ये कभी गिरफ्तार नहीं होगा, क्योंकि ये मोदी जी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के साथ एक फोटो को बार बार मीडिया शेयर कर रही थी कि मोदी जी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। और इसकी गिरफ्तारी से ये साफ हो गया कि ये किसी का आदमी नहीं है। और हाँ, सरकार ने ये कह दिया, साबित कर दिया, देश गद्दारों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। वो चाहे किसी का आदमी हो, गिरफ्तार होगा, सच्चाई सामने आएगी। इससे पहले भी सन्नी देओल के साथ इलेक्शन कैंपेन में दीप सिंधु की फोटो को बार बार मीडिया वाले और अपोजिशन वाले इसको पूरा कैश करा रहे थे। और इस फोटो से बार बार यही साबित करने पे तुले हुए थे कि नहीं, ये बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। और बीजेपी का आदमी साबित करने का उनका उद्देश्य क्या था? बीजेपी का आदमी साबित करने का मतलब था कि ये सारा जो ये दिल्ली का जो दंगा था, ये पूरा स्क्रिप्टेड था। और ये बीजेपी के द्वारा स्क्रिप्टेड था और ये बीजेपी ने कराया। केवल यही साबित करना ही था इनका मोटिव, केवल यही साबित करना था। हाँ, एक बात आइए, अगर ये मान लेते हैं कि मोदी जी के साथ जो फोटो होने से ये बीजेपी का आदमी है, तो आइए दूसरी तरफ एक फोटो देखते हैं मनमोहन सिंह जी के साथ। कश्मीर के अलगाववादी नेता यास्मीन मलिक की डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ फोटो है। तो क्या अब हम कहेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ फोटो होने से क्या ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का आदमी है या कांग्रेस का आदमी है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यह हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर किसी प्रकार का शक करना एक अन्याय है। 26 जनवरी को भीड़ द्वारा दिल्ली पुलिस पर हमला करवाकर 300 जवानों को घायल करवा दिया और तलवारों से पुलिस वालों पर हमला हो रहा था। ये सारी चीजें करवाकर ये दीप सिंधु अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझ रहा था। उसे नहीं मालूम था कि पुलिस वाले कोई कायर नहीं थे, उनके हाथ कानून से बंधे हुए थे। और मैं दिल्ली पुलिस की उस पेशेंस का मैं सलाम करता हूं जो उन्होंने इतना सब्र का इम्तहान दिया था। हाँ, अगर बहुत बड़ा शेर समझ रहा था तो क्यों भागा भागा घूम रहा था? 26 जनवरी के बाद से क्यों भागा भागा घूम रहा है और अपनी वीडियो बनवाकर अपनी महिला मित्र से विदेश से अपलोड करवा रहा था? ये केवल पुलिस को चकमा देने की साजिश थी, लेकिन हमारी पुलिस भी इसके चकमे में नहीं आई और उसको गिरफ्तार करके सबके मुंह पर ताला लगा दिया। इस पे देशद्रोह का आरोप लगाया गया है और पुलिस ने इसको रिमांड पर ले लिया है। अब देखते हैं इसकी खातिरदारी किस तरह होती है। खातिरदारी भी इसकी जरूरी है, क्योंकि हम अपने तिरंगे को अपमान करने वाले को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब थोड़ा किसान आंदोलन की सच्चाई पर भी ध्यान देते हैं। बार बार दीप सिंधु ये धमकी दे रहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और या मैंने अपना मुंह खोल दिया तो बहुत से किसान नेताओं के जो छिपे हुए नेता हैं, इन नकाबपोशों के नाम सामने आ जाएंगे। तो आखिर क्या चीज धमकी दे रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। किन नेताओं के नाम ले रहा है, वो कौन है जो किसान आंदोलन की दिशा को भटका रहे हैं? वो कौन भेड़िए हैं जो किसान आंदोलन के बेस में अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं और देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? और मेरा मानना है कि अगर पुलिस और जांच एजेंसियां इसको सही तरह से डील कर लें तो इन नकाबपोशों के और इन गद्दारों के नाम भी देश के सामने आ जाएंगे। और देश भी जानना चाहता है
कि नकाबपोश कौन है और इस आंदोलन की जड़ें क्या विदेश से जुड़ी हैं, उन सब के नाम जो है उजागर होने चाहिए। और जनता ये जानना चाहती है, और जनता को जानने का अधिकार भी है कि कौन हमारे अन्नदाता के बेस में देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन देश के गद्दारों को नाम सामने आना है, क्योंकि यहाँ पर तिरंगे का अपमान हुआ है। वो तिरंगा जिस तिरंगे के लिए भगत सिंह देश के क्रांतिकारी बलिदान हो गए थे। अच्छा दोस्तों, अब हमें इंतजार है कि दीप सिंधु के से कौन से राज खुलेंगे। जैसे भी कोई अपडेट न्यूज आती है, हम आपके सामने अपना वीडियो लेकर हाजिर होंगे और सच को उजागर करेंगे। धन्यवाद।